इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है ना मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑर्गेनिक में जीओसी में तुम पढ़ने को मिल जाएगी तुम्हें, बहुत सारा इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ ना, जितने फंडे मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, तो इसी कंसेप्ट के साथ क्लियर रखो। और मैं बता रहा हूँ हमेशा, मैं बच्चों को ये बात जरूर बोलता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि मैं जो जो बोलता हूँ वो लिखो। मुझे पता है तुम्हारी कॉपी जो मेरे टॉपिक पढ़ोगी इतनी मोटी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें इतना भरोसा दिलाता हूँ जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ज़िंदगी में तुम्हें कभी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये बुक उठा लो, तुम वही पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो। क्योंकि मेरा जो मोटिव होता है ना तुम्हें पढ़ाने का, मैं क्लियर बताऊँ, मैं हमेशा अपने दिमाग में ये सोचता हूँ कि बस जो मुझे पढ़ना है मैं पढ़ दूँ सारा, तुम्हें सब कुछ ऐसा दे दूँ कि तुम्हें कोई बुक पढ़नी ना पड़े। तुम्हें हम बुक में जाके तुम बुक पढ़ के देख लेना, मेरा कोई भी टॉपिक उठा लो और उसमें बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, तुम्हें एक चीज़ अगर बाहर मिल जाए, एक चीज़ अलग मिल जाए, तो बुक पढ़ने का फ़ायदा नहीं है फिर। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें तुम्हें नोट्स में दे दूँ, तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, नोट्स अच्छे से पढ़ लो, वही तुम्हारी बुक है, वही सब कुछ है। क्वेश्चन जो मर्जी आए, मैं कहता हूँ दुनिया में जो क्वेश्चन है वो लगा लो, किसी कोचिंग का उठा के लगा लो, किसी भी XYZ कोई लगाओ, मजे। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो एस फाइल्स। एस फाइल का मतलब ये हो गया, फाइल का मतलब देखो, फाइल का मतलब होता है लवर। लवर मतलब प्यार करने वाला, प्यार करने वाला, सच्चा आशिक। प्यार करने वाला कैसे, कि जिस जो मतलब एस कैरेक्टर को प्यार करता है, वो चाहता है कि मेरे पास एस कैरेक्टर रहे और मैं एस कैरेक्टर के साथ ही रहूं, बस हम दोनों की जोड़ी बनी रहे और हम बस 7 जन्मों के रिश्ते में बन जाए। कुछ होते हैं एस फाइल्स, कुछ होते हैं एस नोन फाइल्स। तो इसी वजह से जो एस फाइल्स होते हैं 2 पार्ट में हो गए, एक तो हो गए एस फाइल्स जो लवर का काम कर दिया, और एक होते हैं एस नोन फाइल्स जो बिल्कुल भी एस कैरेक्टर को प्यार नहीं करते, वे नहीं चाहते कि वो एस कैरेक्टर के साथ हो। तो इनको कैरेक्टराइज करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, इनसे बहुत चीज़ें एक्सप्लेन होने वाली है। एस फाइल का मतलब हो गया कि जो एस कैरेक्टर में प्योर एस ऑर्बिटल में रहेंगे या मैक्सिमम उनके पास एस कैरेक्टर मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है भाई साहब लोन पेयर। जो लोन पेयर है वो कभी नहीं चाहता कि वो अपने अंदर पी कैरेक्टर ले, क्योंकि पी कैरेक्टर लेगा तो स्टेबलाइजेशन आता है और नॉन स्टेबलाइजेशन आता है। क्यों? देखो, अगर तुम्हारे पास कोई NS में है और तुम्हारे पास NP में है और तुम्हारे लोन पेयर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, अगर इसमें पी कैरेक्टर डालोगे तो एस ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये लोन पेयर तो अनस्टेबल हो रहे हैं क्योंकि ये हाइब्रिड में जा रहे हैं। तो एस कैरेक्टर हमेशा जो लोन पेयर है वो चाहता है कि मेरे पास मैक्सिमम एस कैरेक्टर आए। तो जहां कभी भी तुम्हें कोई लोन पेयर मिले, जहां कहीं भी लोन पेयर मिले, इसका मतलब समझ लेना कि उस लोन पेयर में मैक्सिमम एस कैरेक्टर रखने की टेंडेंसी है। पहला पॉइंट, या मैं कह सकता हूं लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, जहां ही रहना पसंद करेगा लोन पेयर जहां पे एस कैरेक्टर होंगे। दूसरा होता है डबल, ट्रिपल, या मैं कह सकता हूं सिंपल भाषा में जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स है, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स है वो क्या चाहेंगे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एस कैरेक्टर हो। कैसे एक्सप्लेन करो? सपोज करो कि A और B एटम है और B एटम में इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया ये इस तरीके का, और ये इनके पास क्या है, p ऑर्बिटल। अब देखो, जितनी ज़्यादा इनके पास एस कैरेक्टर होंगे, एस कैरेक्टर होने की वजह से B और A के पास ये बॉन्ड क्लोज आएंगे, और जब ये बॉन्ड क्लोज आएंगे तो इनके बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड अच्छा फॉर्मेशन होगा, और दूसरा जो ये पाई ओवरलैपिंग होगी ये भी हो जाएगी, मतलब पाई बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है पाई? तब हो रहा है जब इसके पास एस कैरेक्टर ज़्यादा थे, ये बॉन्ड ज़्यादा क्लोज आ रहे थे, तभी तो ये ओवरलैपिंग हो रही है। इसलिए जो O2 मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे एस फाइल्स होते हैं, जैसे N2 हुआ वो भी सारे के सारे एस फाइल्स, क्योंकि इनमें क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में ही मैक्सिमम टेंडेंसी होती है एस कैरेक्टर रखने की। वो एस कैरेक्टर को प्यार करते हैं, भाई मेरे पास एस कैरेक्टर रहा तभी तो मैं बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब सपोज करो कि A और B के पास एस कैरेक्टर कम थे, तो A यहाँ पे बैठा होता और भाई साहब B यहाँ पे बैठा होता, और लो बिड़ा लो पेंच, कर लो तुम ओवरलैपिंग। क्या ओवरलैपिंग करोगे? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं वो चाहते हैं कि भाई एस कैरेक्टर आए, हमें मिलाए। तो जहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहना पसंद करेंगे। तो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स है या जितने भी लोन पेयर है वो सारे के सारे एस कैरेक्टर चाहते हैं। अब एस नोन फाइल्स क्या होते हैं? एस नोन फाइल्स को हम बोल सकते हैं हेटिंग ग्रुप हो सकते हैं, हेटिंग ग्रुप।
हेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एस नोन फाइल्स होते हैं। जैसे फ्लोरीन हुआ, जैसे CF2 हुआ, जैसे NF2 हुआ, इनके ऊपर कितने भी तुम नाइट्रोजन लगा लो, जैसे NF2 डबल बॉन्ड NF2, जितने भी फ्लोरीन के साथ, जैसे OH हुआ एक बॉन्ड, अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो S फाइल्स हो जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ तो S नॉन फाइल्स हो जाएगा। ऐसे ही डबल बॉन्ड NH, जैसे सिंगल बॉन्ड NH2 आ गया तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉन फाइल्स हो जाएंगे। अब इनका S नॉन फाइल्स होने का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों नॉन फाइल्स होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या लोन पेयर ये सारे के सारे क्यों S फाइल्स होते हैं। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर सके, शेयर करके मतलब खींच सके गंदे तरीके से, होल्ड उन पर ज़्यादा करे। अब भाई जैसे जैसे A और B एटम है, ध्यान रखना बड़े चीज़ें, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अब भाई साहब A एटम है और ये इसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है, इसका हाइब्रिडेशन मान लो तुम, ये प्योर S करैक्टर में है, ये B है, ये sp2 है, ये C है, ये sp3 है, और ये मान लो A और ये sp में है, और इन सब के साथ फ्लोरीन जुड़ी है, इन सब के साथ फ्लोरीन जुड़ी है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बीच में, ये बीच वाली, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब फ्लोरीन के पास टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब मुझे बताओ, आराम से ध्यान से सोचो कि फ्लोरीन किस केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच पाएगा। इन सारों केस में सबसे ज़्यादा इजीली किस में खींच पाएगा, जिसमें S करैक्टर कम होंगे। S करैक्टर कम का मतलब sp3 में सिर्फ S करैक्टर है 25%, इसमें 33.3%, इसमें तो 100% S करैक्टर है। जब 100% S करैक्टर है तो इन न्यूक्लियस पे इसका न्यूक्लियस का इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा, और ज़्यादा इफेक्ट होगा तो फ्लोरीन को दिक्कत आएगी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने में। तो कभी भी फ्लोरीन ये नहीं चाहता कि कहीं S करैक्टर प्रेजेंट हो, वो S करैक्टर से दूर भागता है। तो फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आए तो वो इजीली किस में खींच लेगा, इस वाले में, इस 1 नंबर में इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, क्योंकि इसके पास तो क्या S करैक्टर कम है। फिर किस में खींच लेगा, sp2 में खींच लेगा, फिर किस में खींच लेगा, sp3 में, और सबसे कम किस में खींचेगा, 4 में, क्योंकि भाई इसके पास S करैक्टर है। भाई देखो 2 आदमी है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ताकत से समझो, मैं और तुम हो, मेरे अंदर ज़्यादा पावर है और उधर 2 बंदे खड़े हैं, एक के पास कम पावर है और एक के पास मेरे इक्विवेलेंट या मेरे से थोड़ी सी कम पावर है। तो जिस बंदे के पास कम पावर है उसको तो मैं इजीली खींच लूँगा, आजा भाई। लेकिन जिसके पास मेरे इक्विवेलेंट या मेरे से बस थोड़ी सी 10 ग्राम या 20 ग्राम पावर कम है, तो वो क्या करेगा, मुझे खींचने देगा, क्योंकि पागल हूँ मैं, वो मुझे उल्टा खींचेगा। तो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो वो पावर दिखा रहा है ना सामने वाला, उसके पास S करैक्टर कम होना चाहिए। तो फ्लोरीन क्या चाहेगा कि भाई S करैक्टर कम ही मिले मुझे तो ही अच्छा है, तो वो S करैक्टर को भगा देता है अपने बॉन्ड से, S करैक्टर निकाल देगा, दूर ले जा, मुझे नहीं चाहिए। तो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन होता है, मैंने यहाँ क्लोरीन नहीं बोला, मैंने यहाँ पे फ्लोरीन बोला, इस बात को ध्यान रख लेना। क्लोरीन का मतलब ये नहीं होता कि S करैक्टर, तो मैक्सिमम जो S करैक्टर का रूल तुम्हें देखने को मिलेगा, फ्लोरीन में मिल जाएगा, ऑक्सीजन में मिल जाएगा, नाइट्रोजन में मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता चले जाएगा उनमें नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है इस S करैक्टर का। इस S करैक्टर का सबसे पहला एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल पे। चलिए अब हो जाओ क्वेश्चन करने स्टार्ट कि S फाइल्स और नॉन फाइल्स के किस तरीके से चीज़ें अप्लाई करनी है। ऊपर ऑर्डर लिख लो। अब देखो सबसे पहला काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एप्लीकेशन अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। सबसे पहला क्वेश्चन ए, पहले सिंपल ए की टाइप के लेते हैं, इसे मान लो अल्फा, फ्लोरीन, इसे मान लो बीटा, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, से मान लो अल्फा बीटा गामा, और इसको मान लो डेल्टा। ठीक है, बताओ बॉन्ड एंगल कैसे देखोगे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन सब में बॉन्ड एंगल कैसे अरेंज करोगे। कुछ नहीं करना, सिंपल सा S करैक्टर का रूल देखना है। ये देखो कि इसमें S फाइल कौन से है, S नॉन फाइल कौन से है। तो ये क्या है, जो फ्लोरीन है वो S नॉन फाइल है। इधर देखो 2 ग्रुप
जो एस नोन फाइल है, इधर देखोगे सारे के सारे नोन फाइल है, सारे के सारे क्या है, नोन फाइल है। ये देखो, अब सिंपल सी बात देखो, तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब ध्यान से समझो, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बताऊंगा इस चीज को। अब होगा क्या, मैंने क्या कहा कि फ्लोरीन नोन फाइल्स है। अब फ्लोरीन नोन फाइल्स है, इसका मतलब ये है कि इस बॉन्ड में परसेंटेज एस करैक्टर रखना पसंद नहीं करेगा, और जब इस बॉन्ड से वो परसेंटेज एस करैक्टर को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो परसेंटेज एस करैक्टर कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे। कहाँ इंक्रीज होंगे, तो वो परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर इन बॉन्ड में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और तुम्हें पता है कि परसेंटेज एस करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। तो ये बात तो तय हो गई कि इसमें कोई भी एस नॉन फाइल प्रेजेंट नहीं है और इसमें एक एस फाइल प्रेजेंट है, और जिसकी वजह से हमारे परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर इन बॉन्ड में इंक्रीज होंगे। बॉन्ड में इंक्रीज हो गए तो बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर बढ़ गए, क्योंकि फ्लोरीन नहीं चाहता अपने पास एस करैक्टर रखना, तो यहाँ से वो एस करैक्टर कम करेगा, कम करके कहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे, एच एच बॉन्ड में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो गई, अल्फा हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? अब देखो, अब इस केस में क्या हुआ कि दो दो फ्लोरीन है। अब दो दो फ्लोरीन है तो ये इधर से भी ये एस करैक्टर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, इधर से भी ये एस करैक्टर डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। अब भाई साहब, इस बॉन्ड में भी परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेंगे और इस बॉन्ड में भी परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेंगे, और जब इस बॉन्ड में एस करैक्टर बढ़ेंगे तो रिपल्शन और ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करैक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक गामा है इसकी वैल्यू किससे होगी, बीटा से भी हाई होगी। अब सबसे लास्ट देखो, ये सारे के सारे नॉन फाइल्स आएंगे। अब सारे के सारे नॉन फाइल्स आ गए तो उनको कहोगे सर यहाँ तो कोई रिपल्शन ही नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट ज्योमेट्री है। तो परफेक्ट ज्योमेट्री होने की वजह से हर केस में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर सेम ही होगा। तो जब कभी भी तुम्हें परफेक्ट ज्योमेट्री दिख जाए, ये क्या है, परफेक्ट, और ये भी क्या है, CH4 परफेक्ट, तो इन दोनों के केस में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज को। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन क्या है, अल्फा बीटा गामा, गामा ग्रेटर देन बीटा अल्फा एंड इक्विवेलेंट टू डेल्टा। इन दोनों का एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। तो जब कभी भी साइड एटम सेम हो और परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो, जैसे कोई भी कंपाउंड दे दो, कोई भी, जैसे तुम्हें कोई कंपाउंड बोल दे कि PCl5 और PF5, तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल सेम होगी, क्योंकि दोनों के दोनों परफेक्ट ज्योमेट्री में है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही चलो और क्वेश्चन, ये था एक मेथड। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है और कौन सा बॉन्ड एंगल कम है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा सबका ऑर्डर अरेंज करो। तीसरा, अल्फा, ये क्वेश्चन बनाया था ना तो मैं पोटेंशियल उसमें बैरियर में, चलो आ गया परसेंटेज एस करैक्टर का रोल, हो गया। तीसरा, फोर्थ, अल्फा बीटा CH4 H2O NH3 H2S। बताओ, अरेंज करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। क्या क्या ऑर्डर लगाओगे? कुछ नहीं करना, लगाओ ऑर्डर। बताओ अल्फा बीटा गामा में क्या करोगे? कुछ नहीं करना, ध्यान से सीक्वेंस वाइज चलना है सारी चीजें। ये दोनों के दोनों एस नोन फाइल से, मतलब इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो ये परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर अपने इनको दे देगा बॉन्ड को, और जब इन दोनों बॉन्ड को एस करैक्टर देगा, इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को और इन दोनों को, तो यहाँ पे एस करैक्टर बढ़ेंगे। एस करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। इसका मतलब क्या होगा कि जो अल्फा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सिंपल बात है।
अब तुम्हारे पास बीटा बचा और गामा बचा और डेल्टा बचा, तो जो बीटा होगा वो इक्वलेंट टू डेल्टा होगा। अब देखो, अब इन दोनों बॉन्ड से, इससे फ्लोरीन से एस करैक्टर कम हुए हैं। जब एस करैक्टर कम होंगे तो यहाँ इन बॉन्ड में से एस करैक्टर कम हो रहे होंगे, तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करैक्टर, तो इसका मतलब जो बीटा होगा वो इन दोनों से, इससे तो बड़ा ही होगा। तो सेकंड पे क्या आ जाएगा हमारा बीटा, और इक्वलेंट तो कितना आ जाएगा डेल्टा, इक्वलेंट क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा गामा। फिर से सुन लो ध्यान से, इन बॉन्ड से परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डिक्रीज होने स्टार्ट हुए और इस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर इंक्रीज होने स्टार्ट हुए, और परसेंटेज एस करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो इन दोनों बॉन्ड में क्या हो गए, परसेंटेज एस करैक्टर इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच में एस करैक्टर इंक्रीज हो गए तो थीटा बढ़ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी। अब ये दोनों फ्लोरीन बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में एस करैक्टर कम है, लेकिन इस बीटा वाले में इस हाइड्रोजन के पास एस करैक्टर प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से बीटा और ये दोनों बॉन्ड इक्वली होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन तो ये ग्रेटर देन अल्फा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस केस में क्या हुआ, थर्ड वाले में कुछ नहीं, सिंपल एस करैक्टर का रूल लगाओ। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, एस नॉन फाइल। एस नॉन फाइल्स का मतलब क्या होगा कि ये अपने लोन पेयर, मतलब यहाँ से एस करैक्टर डिक्रीज करेगा, परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डिक्रीज। जब यहाँ से परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डिक्रीज हो गए तो इस लोन पेयर में बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं। इधर से भी परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर लोन पेयर में प्रेजेंट है। अब इस केस में देखो, एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में दोनों में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर बॉन्ड में किसमें प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन वाले में। तो हमारा जो अल्फा रहेगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, बीटा होगा। ध्यान रहो, मैं जब पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बताया था इसमें कि सबसे ज़्यादा किस्म होगा, तो जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री की वैल्यू होगी तो इतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इतना ही कम उसका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होगा। अब इन दोनों में अगर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर देखूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, तो वो NF3 का ज़्यादा होता है NS3 से। तो अब तुम्हें थीटा की वैल्यू भी पता लग रही है, आराम आराम से धीरे धीरे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा एस थीटा होगा। सीक्वेंस वाइज चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और कभी भी अभी क्वेश्चन करने मत लग जाना जब तक मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट ना करा दूँ। बस तब तक कंसेप्ट पढ़ो, कुछ मत करो। इतने हज़ार क्वेश्चन तो मैं तुम्हें इससे ही करा दूंगा, बस आराम से पढ़ो। बाद में असाइनमेंट मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, तुम वैसे इतने महारथी हो जाओगे। तो क्या हो गया, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब आओ सेकंड वाले में, OH2FF। अब इस केस में देखो, इन बॉन्ड में इधर भी क्या है, दो लोन पेयर है, इधर इसके पास भी दो लोन पेयर है। तो लोन पेयर तो क्या चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एस करैक्टर आए। अब फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एस करैक्टर देना स्टार्ट करेगा, लोन पेयर में बढ़ा देगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, एस करैक्टर कम हो जाएंगे। तो एस करैक्टर कम हो जाएंगे तो हमारा अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। और ये क्वेश्चन तो भाई साहब पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा है। अब ये देखो लास्ट वाला, अब सबके बीच में कंपेरिजन करना आ गया, तो कैसे करोगे बताओ। तो इसे रफ करो, बताओ इनके बीच में, सबके बीच में कंपेरिजन कैसे करोगे। ये हो गया, CH4 दे दिया, वाटर दे दिया, अमोनिया दे दिया, H2S दे दिया, कैसे करोगे। बताओ। आप कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर बना लो। ये लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वाटर की बना लो H2O, इसके पास ये दो लोन पेयर है। अमोनिया की बना लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर। ऐसे ही सल्फर की बना लो, इसके पास भी दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है। अब इसका ऑर्डर बताओ कैसे अरेंज करोगे। कुछ नहीं करना, सिंपल एस करैक्टर का रूल लगाओ। देखो हर किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब भाई साहब जब लोन पेयर में एस करैक्टर बढ़ेंगे तो ये भी ऑर्बिटल फूलेगी, और जब ये ऑर्बिटल फूलेगी तो इसके पास टेंडेंसी क्या होगी कि ये रिपेल करेगी इस बॉन्ड की तरफ को भी, इधर से भी रिपेल करेगी और इधर से भी रिपेल करेगी। ऐसे ही जब इनके पास एस करैक्टर बढ़ेंगे तो ये इधर से भी रिपेल करेंगे, इधर से भी रिपेल करेंगे। इसका एडवांस एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ाऊंगा वेस्पर थ्योरी में, लेकिन अभी के लिए कैसे अरेंज करोगे चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं। सीढ़ीदार चलेंगे, लास्ट में बिल्कुल सबका एक हलवा रख के दे दूंगा तुम्हें प्लेट में कि कुछ भी आ जाए, बॉन्ड एंगल किस तरीके से अरेंज करना है। अब इसमें अरेंज करना है। अब सबसे पहले तुम कहोगे सर अच्छा ये भी है वाटर, तो यहाँ पे भी रिपल्शन लगेगा, यहाँ पे भी रिपल्शन लगेगा। अरे गधो, पहले ये तो देख लो कि जो H2S है वो ड्रैगो कंपाउंड है, और ड्रैगो कंपाउंड होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल तो 90 डिग्री होगा, जो कि सबसे मिनिमम होगा। अगर तुमने क्वेश्चन में ये पहचान लिया तो तुम्हारा तो क्वेश्चन पैसे ही सॉल्व हो गया। ड्रैगो कंपाउंड 90 डिग्री। अब इन तीनों में देखो, इन तीनों में कैसे कंपेयर करोगे।
CH है परफेक्ट है कि 109 डिग्री 28 मिनट। सिर्फ इतना याद रखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह एक लोन पेयर ही तो लगा है, और लोन पेयर लगा है तो लोन पेयर होने की वजह परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर बढ़ेंगे, एस करैक्टर बढ़ेंगे तो इसको रिपेल करेंगे तो जो थीटा है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर और ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो दोनों के दोनों जो बॉन्ड एंगल है ये और ज्यादा नीचे की तरफ हो जाएंगे। ये देखो इनके बॉन्ड एंगल ना इस तरीके से होते हैं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मार्कर से समझ लो। ये देखो ये ऑक्सीजन है, इधर ही ऊपर लोन पेयर, इधर ऊपर लोन पेयर। अब उन दोनों लोन पेयर के बीच में आपस में रिपल्शन होगा क्योंकि एस करैक्टर बहुत ज़्यादा है, एस करैक्टर ज़्यादा होते हैं लोन पेयर में। वे करेंगे तो इधर इस वाले बॉन्ड में रिपल करेंगे, इस बॉन्ड में इधर से इस वाले में, तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से क्लोज आना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर इनके बॉन्ड एंगल की बात करो, ध्यान से रख लो, सबसे ज़्यादा किस में होगा, CH4 में ज़्यादा होगा, फिर सबसे ज़्यादा किस में होगा, NS3 में ज़्यादा होगा। और हम पता जब हमें ट्रैको कंपाउंड ही पड़े होते हैं हम क्या देते हैं, अरे यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का साइज बहुत बड़ा है, बड़ा साइज होने की वजह से बॉन्ड एंगल भी बड़ा होगा। लेकिन गधो ये बात कौन बताएगा कि जैसे सल्फर बड़ा होता चला जाता है तो सल्फर में PX PY और PZ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से यहाँ पे थीटा इस तरीके से चीज हो जाती है तो रिपल्शन कम हो जाता है। तो साइज बड़ा होने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, तो ये गलतफहमी काट दो। तो फिर क्या आ जाएगा, वाटर, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, H2S। बस ये CD है, किस तरीके से तुम्हें एस करैक्टर रूल करके ये चीज़ें निकालनी है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, O2H2 आ जाए, अगर चलो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें बोल दे O फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ जाए OCl2, अब बताओ क्या लगाओगे बॉन्ड एंगल, तुम तो फिर लगाओगे एस करैक्टर इस बॉन्ड में ज़्यादा होगा, इन बॉन्ड में एस करैक्टर तो है नहीं, तो एस करैक्टर नहीं होगा तो थीटा बहुत ज़्यादा होगा, थीटा बहुत ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में होता किसका है, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे एक और चीज़ अप्लाई हो जाती है, ये वाली इन, क्योंकि इन दोनों लोन पेयर ना, ऑक्सीजन क्लोरीन के पास भी लोन पेयर, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर, इन दोनों के रिपल्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस इसका साइज इतना ज़्यादा है कि इन दोनों में रिपल्शन होने की वजह से ये एंगल है, ये OCl2 का एंगल बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखो, एस करैक्टर का रूल तभी लगाओ जब कंपेयर तुम्हारा हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हो रहा हो। ध्यान रखना, ये रामबान याद रखना, जब तुम्हें एस करैक्टर लगाओ तो वही रूल वहीं पे लगेगा जहां पे या तो तुम्हारा कंपेयर किसी हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ हो रहा हो, या कोई सेंट्रल एटम दे रखा है और उसी में सारे फ्लोरीन और वो दे रखे हैं ऑक्सीजन, तो उस तरीके से एस करैक्टर का रूल लगाओ। ये नहीं कि हर जगह एस करैक्टर का रूल लगा दो, नहीं, जहां लगाना है तुम्हें बताता चला जाऊंगा सीक्वेंस से। तो बॉन्ड एंगल के जो भी क्वेश्चन आ जाए, CH4 आ जाए, NH3F आ जाए, कुछ भी आ जाए, ईजिली तुम फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो सेकेंड इफेक्ट इसका पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे, कि बॉन्ड लेंथ किस तरीके से तुम इन चीज़ों को अरेंज करोगे। आओ देखें नेक्स्ट पार्ट इसका, कि बॉन्ड लेंथ पर एस करैक्टर का क्या रोल है। सारी चीज़ें बता दी, मॉडिफाई पढ़ा दी, अब आ गई तीसरी कि बॉन्ड लेंथ पे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, कि बॉन्ड लेंथ पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। जैसे बॉन्ड लेंथ लगाना स्टार्ट करो, ये क्या हो गई, D1, ये क्या हो गई, D2, ये क्या हो गई, D3, फ्लोरीन। ठीक है, बताओ D1, D2, D3 का कैसे ऑर्डर लगाओगे। पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी सब तुम्हें खुद से करना है, सिंपल सी बात है। पहले D1, D2 में कंपेयर देख लो, ये क्या है, एस नोन फाइल है। एस नोन फाइल है तो इसका मतलब ये परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डिक्रीज करेगा, और जब परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर डिक्रीज करेगा तो इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर इंक्रीज होगा। और तुम्हें पता है परसेंटेज एस करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अगर भाई साहब इस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर बढ़ेगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। अब यहाँ पे तो तीन फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन हो गया, एक और ले लो क्वेश्चन, ये भी ले लो, इसकी D5 मान लो बॉन्ड लेंथ।
अब देखो यहाँ पे तो दो फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन बॉन्ड इतने बढ़ा रहा है तो इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे, 3 फ्लोरीन आ जाएंगे तो इस बॉन्ड में बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर आ जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो अगर मैं इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर करूँ तो देखो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी D1 की, फिर किसकी आ जाएगी D2 की, फिर किसकी आ जाएगी D5 की, और सबसे लास्ट में किसकी आ जाएगी D3 की। ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अगर तुमसे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी तो ध्यान रखा करो क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें, तुम बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को मिक्स कर देते हो। ये तुम्हारी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया, कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फटाफट दबा के कर दो बस। जैसे करना स्टार्ट करो। करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन 1 2, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, D4। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। करो, अरेंज करो इनको। कैसे अरेंज करोगे? कर तो दबा दबा के यार, अब तो कर ही दोगे, इतनी तो थोड़ी तो वो कर लो। अब देखो ईमानदारी तो मैं खुद दिखानी है। अब अगर कोई लाइव क्लास होती तो मैं रुक जाता, वेट कर लेता तुम्हारा कि चलो पहले तुम्हारा आंसर आने दे फिर मैं देखूंगा। अब तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो और मैं अपनी वीडियो में जब डाली थी यूट्यूब पे उस पर भी कहा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर में टाइम बच जाता है बहुत, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे मैं भी किसी की वीडियो देखता हूँ तो मुझसे नॉर्मल वीडियो नहीं देखी जाती, मैं भी 2x में वीडियो देखता हूँ। तो तुम भी मेरी वीडियो कम से कम 1.5x या 2x में तो देखते होंगे। कुछ कुछ बच्चे जिन्हें जल्दी कंसेप्ट समझ में आ जाता है, जिनको तेज़ बोलना पसंद है, तेज़ पढ़ना पसंद है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। टाइम तो 100% बचता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ वही सेम चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पे 4-4 घंटे में मिलेगी। तो टाइम तुम्हारा बहुत बच रहा है। अब इस बीच में मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ बोर्ड पे, तो वे क्वेश्चन में तुम्हें खुद से ईमानदारी दिखानी है। मेरे साथ बेईमान ना करोगे, खुद के साथ बेईमान ना हो रहा है, मेरे साथ क्या करोगे? तुम्हें ईमानदारी दिखानी है। अगर तुमने कंसेप्ट समझा है तो मेरे सोल्व करने से पहले वीडियो पॉज किया करो और तब सोल्व किया करो। इसे बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्टी दिखाओगे तभी एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे, तभी आगे तक पहुंच पाओगे। बेईमान अभी बेईमानी पे उतर गए तो फाइनल एग्जाम में भी तुम्हें ये रहेगा कि बेईमानी से ही कर लेंगे। नहीं, शिक्षा तो एक इतनी पवित्र है, जितना तुम इसके साथ पवित्रता से पेश आओगे ये भी तुम्हारे साथ हमेशा साथ देगी। वरना सुबह शाम भगवान का नाम लोगे, भगवान ये पेपर करा दे, भगवान ये पेपर करा दे। भगवान कहाँ से पेपर करा दे जब तुम खुद से ही ईमानदार नहीं हो? तो ईमानदार रहो। जितने क्वेश्चन लगे सारे क्वेश्चन खुद से क्या करो, तब मेरे साथ मैच किया करो। ठीक है, चलो बताओ D1 और D2 में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? सिंपल सा फंडा लगाओ, तुम्हें पता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बस ये चीज ऊपर लिखो। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या चाहता है, उसके पास एस कैरेक्टर कम ही रहे, तो वो एस कैरेक्टर इसमें दे देगा। तो इन बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे तो एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से जो हमारा D2 है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, D1।
ऐसे ही आओ इस केस में D1 और D2 में। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, अपने एस कैरेक्टर इसको दे देगा। जब एस कैरेक्टर इसको दे देगा, यहाँ से एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो D1 होगा वो भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। सिंपल है। D1, D2 और D3 में अब देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन क्या चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एस कैरेक्टर को कम करेगा इस बॉन्ड से एस कम करेगा, तो यहाँ पे बीच वाले ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में बढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे D2 में बहुत ज़्यादा एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो जब बहुत ज़्यादा एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमारा इस केस में जो ऑर्डर आ जाएगा वो D1 ग्रेटर देन आ जाएगा, सबसे ज़्यादा D1 होगा, फिर D3 होगा और फिर हमारा चला जाएगा D2। देख रहे हो। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखो, D1, D2, D3। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एस कैरेक्टर का मतलब छोड़ो, फ्लोरीन से पकड़ो, फ्लोरीन इस बॉन्ड से एस कैरेक्टर कम करेगा, इस बॉन्ड से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम करेगा और इस D2 बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ाएगा। एस कैरेक्टर बढ़ाएगा, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और तुम्हें पता है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिंपल कर लोगे। ऐसे देखो इस केस में क्या है, CH3 ये D2 है, CH2 जैसे जैसे फ्लोरीन बढ़ रही है तो इसमें क्या है, 6 के 6 फ्लोरीन आ गए। अब 6 के 6 फ्लोरीन एस कैरेक्टर को कम रखना पसंद करेंगे तो वो इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा देंगे, और जब इस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो हाई हो जाएगी लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इस वजह से इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या आ जाएगा, D1 ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3 ग्रेटर देन D4। कर लोगे। तो इसी तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ के और क्वेश्चन देखो, थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और बताओ। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दो तुम्हें, ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, बताओ ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। अब बताओ कैसे लगाओगे, D1 ग्रेटर देन 1 करोगे D2। अब इस केस में जो क्लोराइड का साइज है वो बड़ा है और फ्लोराइड का साइज छोटा है, तो यहाँ पे साइज फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, तो D2 ग्रेटर देन D1 हो जाएगा। तो साइज फैक्टर भी देखना है, तो यहाँ पे कोई एस कैरेक्टर का रूल नहीं लग रहा कि एस कैरेक्टर रूल लगा दें, यहाँ पे साइज का फैक्टर लग रहा है, इसलिए D2 ग्रेटर देन D1 हो गया। और कोई क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन देखो, चलो स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। नाइट्रोजन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये क्या हो गया D1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या हो गया D2, सिंगल बॉन्ड आएगा, D3, ठीक है। और बता दो, चलो इसी में कर दो अरेंज, हाइड्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन, चलो इसको क्या ले लो, D4 ले लो। बताओ क्या होगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, करो करो करो, कुछ नहीं करना। ये फ्लोरीन इस बॉन्ड से परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा और इस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब जब चारों के चारों फ्लोरीन रहेंगे तो D1 सबसे पीछे आएगा, क्या आएगा, सबसे पीछे D1 आएगा, और सबसे बड़ी किस में होगी, जिसमें चारों के चारों हाइड्रोजन आएंगे, तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। अब बीच में ऑर्डर लगाना है, इसके पास कितने हैं, 3 फ्लोरीन, इसके पास कितने हैं, 2 फ्लोरीन, तो 2 फ्लोरीन वाले की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या करेगा, घटाएगा, और इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ाएगा। तो 2 ज़्यादा बढ़ाएंगे कि 3 ज़्यादा बढ़ाएंगे, 3 ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए D3 क्या आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, D4 आ जाएगा।
कर लोगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, OH2 आ जाए, या चलो ऑक्सीजन का नहीं बताया ना तुम्हें, ऑक्सीजन का देखो, ये क्या हो गया OH, ये क्या हो गया D1, O फ्लोरीन, ये क्या हो गई, लोन पेयर भी है इनके पास, ये क्या हो गई D2, और इसी के साथ अगर मैं कंपेयर कर दूं Cl, और ये क्या हो गई D3। बताओ ऑक्सीजन वाले में किस तरीके से अरेंज करोगे, बताओ। बॉन्ड लेंथ अब तुम चाहे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व कर लेना बॉन्ड लेंथ के एस करैक्टर से रिलेटेड, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले तुम यहाँ एस करैक्टर का रूल तो लगाओगे, लेकिन सबसे पहले साइज देखो। क्लोराइड का साइज इतना बड़ा, फ्लोराइड का साइज छोटा सा, तो सिंपल सी बात ये है कि भाई D3 तो ग्रेटर देन होगा। अब तुम्हें D2 और D1 में कंपेयर करना है। अब D2 क्या करेगा, अपने एस करैक्टर लोन पेयर को दे देगा, तो एस करैक्टर दे दिया तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में एस करैक्टर कम होंगे और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो हमारी D2 ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, D1 से। तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, ये हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर हो गया। तो अब चाहे बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी ऑर्डर आए, इजीली अरेंज कर लोगे। तो मैं सबका समराइज फॉर्म में लिख रहा हूँ अब लास्ट में, फिर इसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। अब इनका जितने भी एस करैक्टर है सबका समराइज किस तरीके से तुम्हें चीज़ें निकालनी है। अरे अच्छा, और देखो एक दो क्वेश्चन और देख लो। कैसे, जैसे सपोज करो ये एक एटम है और ये एक एटम है, ठीक है, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये एटम है, ये बीटा, ये अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लो तुम, ये हो गया लोन पेयर हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लोगे, अल्फा बीटा, ठीक है। बताओ इनको और कर दो बस, फिर तुम समझ जाऊंगा कि तुम्हें आ गया। कुछ नहीं करना, देखो इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड छोड़ के क्या लगा है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड क्या चाहता है कि उसके पास परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो वो क्या करेगा, इन बॉन्ड से परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर निकालना स्टार्ट करेगा। तो इन बॉन्ड से परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर बढ़ेंगे और इस बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर इंक्रीज होंगे। तो जब इंक्रीज होंगे तो इन बॉन्ड से डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज ऑफ एस करैक्टर। कोई भी ये एटम मैंने कंसीडर करके फ्लोरीन मान लेके कंसीडर कर लिया है, कोई भी डबल बॉन्ड, तो एस करैक्टर डिक्रीज होंगे। तो अगर यहाँ से एस करैक्टर डिक्रीज हो रही है तो इनके बीच में बीटा भी कम हो जाएगा, तो हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन बीटा। सेम कहानी इसमें होगी। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, पहले तो डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड के पास तो और ज़्यादा टेंडेंसी होगी एस करैक्टर खींचने की, तो एस करैक्टर इन बॉन्ड से खींचेगा तो ये कम होगा, तो इस केस में भी अल्फा ग्रेटर देन बीटा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इसमें देखो, इस केस में भाई साहब लोन पेयर आ गई। अब लोन पेयर जब एस करैक्टर खींचेगा तो यहाँ से एस करैक्टर खींचना स्टार्ट करेगा, तो इनमें से एस करैक्टर डिक्रीज होंगे इन बॉन्ड से, तो इस केस में भी अल्फा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। फोर्थ में देखो, अब इसमें अल्फा और बीटा के बीच में कंपैरिजन पूछा है। अगर सपोज करो तुम्हें मैं कोई बोल दूं कि ये बॉन्ड एंगल डेल्टा है और तुमसे बोल दूं कि कंपेयर करो, तो तुम कंपेयर कर दोगे, है ना। कैसे, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब यहाँ से बीटा कम हो रहा है तो इसका मतलब डेल्टा बढ़ रहा है, डेल्टा बढ़ रहा है ना, लेकिन गलत है। तुम्हें लोन पेयर दिखाई देते हैं, जब तुम्हें लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे तो तुम बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर कर पाओगे। तुम बॉन्ड एंगल उसी का कंपेयर कर सकते हो जो तुम्हें सॉलिड फॉर्म में दिख रही है चीज़ें। तो तुम्हारे पास अगर बोल देना कि डेल्टा की वैल्यू बता, भाई मुझे नहीं पता, तो मुझे लोन पेयर दिखा दे कि कहाँ से लोन पेयर है, कैसे एक्चुअल में दिखते हैं, तभी तो बॉन्ड एंगल खींच पाएगा। अरे थीटा क्या होता है, दो सॉलिड लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को थीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे तो लोन पेयर है, लोन पेयर तो हवा है, वो तो दिखती नहीं है। अरे दिखेगी कहाँ से लोन पेयर, तुम्हें दिखता है क्या लोन पेयर,
तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ क्लोरीन के साथ जुड़ा है, लेकिन जो लोन पेयर है वो तो अंदर की तरफ होते हैं, वो थोड़े ना दिखा देते, वो तो हम दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में कोई भी एंगल प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे अगर कंपेयर करना आ जाए ना, तो यू कैन नॉट कंपेयर द बोन एंगल बिटवीन द लोन पेयर एंड द बोन एंगल विद द बोन एंगल्स। समझ गए? अब बताओ अल्फा और बीटा में, अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर खींचे, अगर यहाँ से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, यहाँ से भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो ये अल्फा की वैल्यू कम होगी, लेकिन भाई साहब ये बीटा की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे और ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो हमारा इस केस में बीटा ग्रेटर देन अल्फा हो जाएगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अगर ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन करना आ जाए, तुम्हें बोल दे लास्ट क्वेश्चन है, बस बस सब्र कर लो, थोड़ा बोर मत हो, यही तो है ना। मैं इतने क्वेश्चन कराता हूँ, बच्चे बोर ही हो जाते हैं। जब मैं वो क्लास लेता हूँ ऑफलाइन क्लास, तो उसमें इतने क्वेश्चन बता देता हूँ बच्चों, कर लो कर लो, भला तो उनका करता हूँ, फिर कहते हैं सर हम तो बोर हो गए। फिर तुम्हारी मर्जी है, बोर हो रहे हो तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा तो मैं काम आसान ही कर रहा हूँ ना, मेरा काम बढ़ रहा है ना, मैं क्वेश्चन ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरा काम बढ़ रहा है, मैं तो 2 क्वेश्चन करा के निकल लूँ, मेरा क्या बिगड़ रहा है। जैसे लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये फाई हो गया। चलो बस इस क्वेश्चन में अगर तुमने ये सारे अरेंज कर दिए ना, तो समझो कि तुम्हें आ गई चीज़ें। बस कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा लगाओ, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, सबसे कम मोड एंगल बताओ कौन सा होगा, या पहले तुम सबसे ज़्यादा सोच लो। इस केस में अल्फा कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस केस में यहाँ से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ये बीटा तो एंगल थीटा तो डिक्रीज होगा, लेकिन फाई भाई साहब हमारा इंक्रीज होगा। सिंपल है। अब इसमें देखो तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के पास तो और ज़्यादा टेंडेंसी होगी। क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन में जब एक बॉन्ड बनता है तो एस कैरेक्टर चाहिए एक पाई ओवरलैपिंग करने के लिए, लेकिन अगर उसे और ज़्यादा ओवरलैपिंग करना है और अंदर घुसना है तभी तो दूसरी ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड तो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एस कैरेक्टर खींच लूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एस कैरेक्टर खींचेगा, तो इन बॉन्ड से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होने स्टार्ट होंगे, डिक्रीज होने स्टार्ट हो गए, और जिसकी वजह से इससे भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज होने स्टार्ट होंगे और इसकी वैल्यू घट जाएगी, और इस ट्रिपल बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे, और जब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो ये जो डेल्टा वैल्यू है इसकी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ये और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो डेल्टा का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? फाई आएगा। कौन आएगा दूसरे नंबर पे? फाई आएगा। लो फाई आ गया। अब कौन आएगा? ये आएगा अल्फा। अब कौन आएगा? अब भाई ये ज़्यादा डिक्रीज हुआ है बॉन्ड एंगल, ये कम डिक्रीज हुआ है, तो अब क्या आएगा? बीटा। अब क्या आ जाएगा? डेल्टा। बताओ इससे ज़्यादा बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन और बताऊं तुम्हें? कर लोगे? अब तो बिल्कुल ही मतलब आगे लगा दी। अब देखो समरी फॉर्म में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। समरी फॉर्म में जितना तुम्हें पढ़ा दिया मैंने, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, एस कैरेक्टर से रिलेटेड, एस कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो कुछ भी चीज़ें आ जाए, मॉडिफाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हाटएवर, बस ध्यान रखना बस कंपेयर बराबर वाले में हो। खली के साथ राजपाल यादव भिड़ा दोगे तो क्या होगा? मूवी में तो राजपाल यादव जीत जाता है, लेकिन एक्चुअल में तो खली पेल देगा ना। देखो समरी फॉर्म में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का ध्यान रखो। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर एक लाइन में लिख लेना है, मुझे बड़ा लिखना पड़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड एंगल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और बताओ और क्या चीज़ें बचती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। तो कितनी सारी चीज़ें हैं, और भी है क्या, और क्या क्या बताया तुम्हें, बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, बॉन्ड एंगल बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव बताइए, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट बता दिया, लोन पेयर का, सब कुछ, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी एस ऑर्बिटल की। एस करैक्टर से तुम कैसे कितनी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, क्या क्या निकाल सकते हो, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इन चीज़ों को जब तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हें अब तो पढ़ते टाइम ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हें ना सब कुछ दिमाग में जा रहा है। तो जब तुम एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए करे ना, 10 मिनट लगेगी, बस एक बार पीछे पलट के देख लिया करो उसे, फिर से समराइज करो, कहीं कहीं छोटा मोटा डाउट तो नहीं आ रहा है। छोटा मोटा डाउट आ रहा है तो मैं अवेलेबल रहता हूँ 24 घंटे, मुझे मैसेज कर दो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं कॉल करके तुम्हें चीज़ें समझा दूंगा। मैसेज से नहीं होता, मुझसे बोर हो जाता हूँ मैं टाइप करने में, तो वे चीज़ें एक्सप्लेन करो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं।